बड़ी चुनावी खबर है। बीजेपी उम्मीदवार पारस नाथ राय का बड़ा दावा कि गाजीपुर में इस बार खत्म होगी माफिया सियासत। 2019 की भरपाई 2024 में होने वाली है। यूपी की गाजीपुर सीट पर माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार का दबदबा रहा है, लेकिन अब माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद गाजीपुर के समीकरण बदले दिखाई दे रहे हैं। मुख्तार समर्थक दावा कर रहे हैं कि अफजाल अंसारी को सिंपैथी वोट मिलेगा, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार पारस नाथ राय इस दावे को सिरे से खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार 2019 का रिकॉर्ड टूटेगा। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बीजेपी आलाकमान ने आपके ऊपर विश्वास जताया। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद थी? मैं सोचा भी नहीं था। मतलब सत्य बोलना चाहिए ना, माँ का दरबार है। जी, दरबार तो माँ का है। हाँ, दरबार तो माँ का है, बिल्कुल। तो मैं उसके लिए प्रयत्नशील भी नहीं था। मैं सोचा भी नहीं था कि मैं टिकट का दावेदार हो सकता हूँ, कभी नहीं। शायद यही बीजेपी की पहचान भी है, इस बीजेपी की खूबी भी है कि एक अधरे से कार्यकर्ता को भी वो सिर आंखों पर बैठा। अरे बड़े नेताओं के पास एक एक कार्यकर्ता का सब बायोडाटा है, वो सबके बारे में जानते हैं, लगातार जान रहे हैं, उसके आधार पर वो निर्णय लेते हैं। चुनौती भी बहुत बड़ी है। कोई चुनौती नहीं है। मैंने कहा ना कि वही बात बार बार कहूंगा, मैं एक सैनिक की तरह काम करता हूँ। चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि 2019 के नतीजे हमने देखा, 2022 के नतीजे देखा, जिसमें बीजेपी का पूरा सुपड़ा साफ हो गया गाजीपुर से। एक बार बता दें आपको, उस परिस्थिति में इस परिस्थिति में बहुत अंतर है। मैंने कहा ना कि माँ का दरबार है, यहाँ सत्य ही बोलना है। 19 में जब पार्लियामेंट हम लड़े तो वोटों का इतना बड़ा टाल हो गया कि सत्य है कि उस टाल को क्रॉस करना किसी के लिए मुश्किल था। फिर भी मनोज सिन्हा 1,48,000 अधिक वोट पाए और पूरे प्रदेश में 65 सीटें बीजेपी पाई। ये सारा जोड़ घटाना सब फेल हो गया। केवल गाजीपुर, जौनपुर, मऊ, इन्हीं जिलों में ये सब गड़बड़ हुआ थोड़ा। लेकिन आज जो पार्टियां जुट गई हैं भाजपा से, उनके सामने अब नहीं लगता कि कोई समस्या है। बिल्कुल नहीं लगता कोई समस्या है। समस्या तो अंसारी परिवार का धनबल और बाहुबल भी है। होगा, कैसे मुकाबला होगा? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि उनके भाई की मौत हुई है और सिंपैथी की, मतलब जो सहानुभूति की लहर होती है, उस पे वो सवार हो गए। उनका जब पूरा वर्चस्व था तो उसी पार्लियामेंट से चुनाव हार के गए थे वो। लेकिन एक सत्य ये भी है कि जब पूरे प्रदेश में, पूरे देश में योगी और मोदी की प्रचंड लहर थी, उस लहर में भी 2019 और 2022 में आप लोग हारे। तो मुकाबले को आप इतने इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको मैंने 19 की बात बता दी कि वो इतना बड़ा पहाड़ था कि इसको लांघना किसी के लिए मुश्किल था। भाई देखिए, बसपा के वोटर, सपा के वोटर और सारे मुसलमान जी, अब जोड़ लीजिए कितना होता है, उसको कौन लांघ सकता है। फिर भी मनोज सिन्हा जी ने अपने काम के बल पर 1,48,000 वोट अधिक मिला उनको। अगर वो अलग अलग लड़ते तो क्या परिणाम होता, सोच लीजिए।